बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने न्यूज बाइस्कोप से खास बातचीत करते हुए कहा है कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। आज जब सदन में चर्चा हो रही थी तभी विपक्ष के विधायक भड़क गए और सदन से बाहर निकल गए। पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। सदन में चर्चा हो रही थी, विपक्ष के विधायक लोग बाइकाट कर दिए सदन। देखिए, विपक्ष तो बाइकाट कर ही रहा है। विपक्ष तो सत्तारूढ़ दल का सामना ही नहीं कर पा रहा है। कहाँ से सामना करेगा? हम सबों ने बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के आवाम के लिए जिस प्रकार से बिहार में अपनी योजनाओं को रखने का काम किया और यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में हम सबों ने जो जिस प्रकार से बिहार को एक विकसित बिहार की ओर ले जा रहे हैं, स्वाभाविक है कि विपक्ष एक तरह से कहा जाए तो बदहवास है। विपक्ष के सामने कोई विजन नहीं है। विपक्ष आखिर बिहार कैसे और अच्छा होगा, ये तो अपनी बात करें। ये तो बात करते ही नहीं है कि हमारा ये मिशन है, आप नहीं कर पा रहे हैं। ये तो सिर्फ अपनी बात करते हैं। हम युवा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। आखिर वो युवा है या वो बुजुर्ग है, उससे बिहार का क्या लेना देना है? सदन में या एक राजनीतिक दल के रूप में बिहार के विकास का आपका क्या खाका है, उसको आप रखिए। चुनावी वर्ष है, अभी इफ्तार पार्टी दी जा रही है। कल मुख्यमंत्री की ओर से इफ्तार पार्टी दिया गया था, अब आरजेडी की ओर से दिया जा रहा है, जिसका अब्दुल बार सिद्दीकी के आवास पे हो रही है, राबड़ी आवास पे इस बार नहीं करवाया जा रहा है। नहीं, देखिए, इफ्तार एक ईद का एक हिस्सा है। वो आपसी सद्भाव के लिए ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। क्या वोट बैंक को साधने के प्रयास किए? अरे देखिए, हर साल ईद और बकरीद आती है और हमारे जितने भी बड़े त्योहार आते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि इसका कोई राजनीतिक। अच्छा, एक आखिरी सवाल, पंजाब के भटिंडा में बिहारी छात्रों को पीटा जा रहा है और जब एफआईआर, हमारी सरकार गंभीर है और हमारी सरकार कार्रवाई भी कर रही है। आपको पता है कि पंजाब में किसकी सरकार है? ऐसे दल की सरकार है जिसके जो उसको क्या कहा जाए, उसका कोई सोच नहीं है। दिल्ली में जो उनकी हालत हुई वही हालत उनकी पंजाब में होने जा रही है। और छात्रों से आप लोग के संपर्क हुई है? नहीं, निश्चित तौर पर हमारी सरकार उसको गंभीरता से देख रही है और सरकार कार्रवाई भी करेगी। पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पंजाब की भटिंडा की जो घटना, जो बिहारी छात्रों को जिस तरीके से पीटा जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने कहा हमारी सरकार गंभीरतापूर्वक इस मामले को ली है और जरूर संज्ञान लिया जाएगा और उन छात्रों को न्याय मिलेगा। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन। मधुबनी सर्किट हाउस हॉल में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजद अध्यक्ष लालू यादव के शासनकाल में आजादी के बाद दलितों और पिछड़ों के बीच राजनीतिक चेतना जागृत हुई थी। राजनीतिक चेतना के लिए दलितों और पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी दी गई थी। इसके अलावा डॉक्टर चक्रपाणी ने जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग, सरकारी संस्थानों का निजीकरण, महंगाई, भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा है। चुनाव की टपोर की सरकार है। मैं नौजवानों को प्रत्येक साल 2 साल नौकरी दूंगा, 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक साल। आज 10 साल हुआ, 20 करोड़ नौकरी नहीं देकर के छटनी किया। सबके खाते में 15 लाख रुपए देने के बाद इनके हवाई रह गए। पुलवामा हमला का जांच नहीं हुआ। देश के सभी सरकारी संस्थानों को जो है निजीकरण किया जाता है। देश में आज़ादी के बाद पहली बार 4 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि देश का संविधान खतरे में है। मोदी जी देश में विकास नहीं करके, पलायन नहीं रोक करके, मजदूरों को हित नहीं दे करके, मजदूरों से, किसानों से बात नहीं करके, वो अपनी बात को हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैला करके जो है वो राज करना चाहता है। दूसरी तरफ बिहार में जो माननीय नीतीश कुमार जी है, ये जो आप लोग राष्ट्रीय गान के साथ इन्होंने अपमान किया है, इन पर जो है जो राष्ट्रगान का अपमान करे उसे 3 साल का सजा और देशद्रोह का मुकदमा होता है। इसके अलावा ये मानसिक रूप से बीमार है। हर मीटिंग में, हर जो बैठक में इसके लोग एक पेश में रहता है कि इस बार माननीय नीतीश जी क्या नया करेंगे। देश के प्रधानमंत्री इनको लाडला मुख्यमंत्री कहते हैं, तो प्रधानमंत्री को चाहिए इस लाडले मुख्यमंत्री को सबसे पहले इस्तीफा दिला करके इनका जाकर के इलाज करवावे और तब तक बिहार में राष्ट्रपति शासन करेंगे। और बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, चरम सीमा पर कोई सुनने वाला नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ में
संगठन को मजबूत करके गाँव गाँव तक जा करके सभी जातीय धर्म के लोगों को पार्टी से जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे और 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और साथ ही साथ केंद्र राज्य की सरकार जो घोषणाओं के संघीय सरकार को बनकर कर रही है, जमीन पर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसके खिलाफ में जा सकते हैं हमें जनता को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। बिहार के मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए इफ्तार पार्टी के कुछ लोगों द्वारा बॉयकॉट किए जाने पर मंत्री विजय चौधरी का बयान आया। आपको बता दें, मंत्री की माने तो बॉयकॉट के बाद भी बड़ी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का इफ्तार पार्टी में पहुंचने का सीधा मतलब है कि बॉयकॉट करने वालों का अपना निर्णय हो सकता है, ना कि पूरे समुदाय का। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा काम किया है और धार्मिक संगठनों को सियासी रूप नहीं लेना चाहिए। और जिन कुछ राजनीतिक दलों के चक्कर में कुछ सियासी संगठन के कुछ लोगों ने इस बार इस तरह के चीज को बॉयकॉट के रूप में लिया है, कहीं ना कहीं इसका बहुत असर नहीं पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि बॉयकॉट के पीछे किसी राजनीतिक दल के हाथ होने के सवाल पर कहा कि उनकी हताशा का परिचय है। हर तबके की, हर शोबे की अल्पसंख्यकों की इसमें भागीदारी हुई, वह किसी के देखने लायक थी। इतनी बड़ी जमात में वो आए, इफ्तार किया, फिर भोजन किया, वहाँ नमाज भी अदा की, बिहार के आम आवाम के लिए दुआएं भी मांगी। ये अपने आप में बेमिसाल था। और सही बात है कि कल के इफ्तार के आयोजन की सफलता से कई पैगाम निकलते हैं। सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि बिहार के मुसलमानों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो किसी सियासी दल के गुलाम नहीं हैं। वो अपने शुभचिंतकों को, हसबखा को पहचानते हैं और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि उनके लिए जो काम करेगा वो उसी की मदद करेंगे।